if the metal bob of a simple pendulum is replaced by a wooden bob, then its time period will not change, क्योंकि मास से वो इंडिपेंडेंट होता है, it will remain the same. The length of the simple pendulum is 39.2 pi square meter. If g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then the value of time period कितनी होगी? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. एल कितना है? एल है 39.2 अपॉन पाई स्क्वायर, और जी कितना है? 9.8. पाई स्क्वायर, ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा लगता है ये 4 बार कैंसिल आउट होना चाहिए, तो टाइम पीरियड 4 सेकेंड आ जाएगा. ए पार्ट. The length of a simple pendulum is increased 4 times of its initial value. Time period with respect to the previous value कितनी हो जाएगी? तो लेंथ अगर आप 4 गुना करोगे तो टाइम पीरियड दुगना हो जाएगा. विल बिकम ट्वाइस, क्योंकि लेंथ के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड. Length of a simple pendulum executing simple harmonic motion is increased by 21%. Percentage increase in the time period of a pendulum of increased length. लेंथ को अगर आप 21% से बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड कितना बढ़ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. लेंथ को हम 21% से बढ़ा रहे हैं, यानी नया टाइम पीरियड टी डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल की जगह डालेंगे हम 1.21. 21% मैंने लेंथ बढ़ा दी है, तो यहाँ से जो टी डैश आ रहा है वो 1.1, ये जो 121 का अंडर रूट 1.1 होता है, 1.1 टाइम्स टी आ जाएगा. अब जो वैल्यू बचेगी इसके साथ वो टी ही होगी. तो अभी कितने परसेंट इंक्रीज आएगा? तो ये 10% इंक्रीज आ जाएगा. तो टी डैश फाइनल टाइम पीरियड माइनस इनिशियल टाइम पीरियड अपॉन इनिशियल टाइम पीरियड इंटू 100, और जब आप सारी वैल्यू डालोगे तो ये 10% का इंक्रीमेंट आएगा. तो इस क्वेश्चन को का आंसर करेक्ट करना है, 10.5 नहीं होगा, आंसर बनेगा 10%. करेक्ट कर लेना है आपको. एक केबिन इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम अटैच टू इट्स सीलिंग? फ्री फॉल में तो इफेक्टिव ग्रेविटी जीरो, तो टाइम पीरियड इन्फानाइट हो जाएगा. सो योर आंसर विल बी बी पार्ट. अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सिंपल पेंडुलम है, उसको ट्रॉली की रूफ से हमने सस्पेंड किया और ट्रॉली को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए एस्लेशन से एस्लेट करा रहे हैं. कुछ इस तरह की सिचुएशन है. ये मान लिया एक ट्रॉली है, इसमें एक पेंडुलम हमने हैंग किया और इसको ए से आगे एस्लेट करा रहे हैं. तो जब इसमें पीछे सूडो फोर्स लगेगा तो इसमें जो इफेक्टिव ग्रेविटी होगी, जी तो नीचे होता ही होता है, सूडो फोर्स की वजह से सूडो फोर्स एम ए का पीछे लगेगा, तो इफेक्टिव ग्रेविटी किसी एंगल पे आएगी और वो आएगी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये इफेक्टिव ग्रेविटी होगी. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो उसी फॉर्मेट का रहेगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी का, बट जी की जगह जी इफेक्टिव डालेंगे और जी इफेक्टिव की वैल्यू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगी. सो योर आंसर विल बी डी पार्ट. ए मैन मेजर्स द पीरियड of a simple pendulum inside a stationary lift and it find its to be time t second. If the lift accelerate upward with the acceleration g/4, then the time period कितना हो जाएगा? तो पहले टाइम पीरियड जो है वो t दिया है, तो t का फॉर्मूला क्या बनेगा? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. लेकिन अब आप इसको उस लिफ्ट को g/4 एस्लेशन से ऊपर एस्लेट करा रहे हो, g/4 से ऊपर एस्लेट करा रहे हो, तो इस लिफ्ट के अंदर जो इफेक्टिव ग्रेविटी आ जाएगी वो g प्लस g/4 यानी 5g/4 आ जाएगी. तो अब जो नया टाइम पीरियड आएगा टी डैश वो आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. जी की जगह क्या डालोगे? 5g/4, ये आ जाएगा. तो इसको अगर हम गौर से देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है 2 अपॉन अंडर रूट 5 बचेगा और ये दोबारा से टाइम पीरियड टी आ जाएगा. 4 से अंडर रूट के बाहर 2 आ जाएगा, 5 तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा और जो कुछ बचेगा वही पुराना टाइम पीरियड होगा. तो नया टाइम पीरियड विल बी 2 बाई अंडर रूट 5 ऑफ टी. सो योर आंसर विल बी सी पार्ट. A simple pendulum is made up of a body which is hollow sphere containing mercury suspended by means of a wire. If little mercury is drained off, the time period में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये सिचुएशन ऐसी है कि एक पेंडुलम है और यहाँ पे ये मरकरी भरा हुआ है इसमें, और थोड़ा सा मरकरी हमने यहाँ पे होल बना के ड्रेन कर दिया. तो ड्रेन करोगे तो उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो इफेक्टिव लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वेरी स्मॉल अमाउंट, बट इट विल इंक्रीज. बी पार्ट. टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ इन्फानाइट लेंथ, तो सीधे फॉर्मूला याद रखना है 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी. लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, और इसकी t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डाल के सारी वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेना. यहाँ पे 2 सेकंड डालना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और g की वैल्यू 9.8 डालना, फिर यहाँ से आपको लेंथ मिल जाएगी. ठीक है, बट उसका आंसर जो है वो ये ए बी सी ये तीनों ही आंसर बहुत क्लोज हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये तीनों ही आंसर सही मान लिए जाएंगे.
An object of mass m is suspended from a spring and it is execute simple harmonic motion with frequency n. If the mass is increased 4 times, नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी? स्प्रिंग वाला खेल है, तो स्प्रिंग की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 1/2 अंडर रूट k बाई m, ये होती है। ठीक, तो अगर आप मास को 4 गुना करोगे, मास को 4 टाइम्स करोगे, तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी। तो पहले फ्रीक्वेंसी n थी, अब n/2 हो जाएगी। Mass m is suspended from a spring. If the frequency of the oscillation is f, the spring is cut into 2 halves and the same mass is suspended from one of the pieces. The नई फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। तो अगर कोई एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को 2 इक्वल पार्ट्स में आपने कट कर दिया, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाता है। पहले का अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k था, तो अब इसका हो जाएगा 2k। और फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट m बाई k, अंडर रूट k बाई m, सॉरी k बाई m। तो अब यहाँ से साफ पता लग रहा है, अगर k की जगह 2k डालोगे तो फ्रीक्वेंसी √2f हो जाएगी। तो पहले अगर f थी तो अब हो जाएगी √2f। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। 3 मास दिए हैं, एक 0.1 kg है, एक 0.3 kg है, एक 0.4 kg है, और उनको सस्पेंड किया गया स्प्रिंग से। 0.4 kg रिमूव कर दिया, यानी ये बचा कितना है? बचा है 0.1 और 0.3। ठीक है, 0.4 अगर आपने हटा भी दिया 0.4, तो ये दो तो मास बचे हुए हैं। तो टाइम पीरियड कह रहे हैं 2 सेकंड। तो पहली इक्वेशन हम लिखेंगे 2 सेकंड इज इक्वल टू 2 अंडर रूट m बाई k, और m की जगह कितना है? 0.4 kg अपॉन k। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं अब 0.3 kg भी हटा दिया गया। अब आपने ये 0.3 kg भी हटा दिया, तो अब सिर्फ बचेगा 0.1 kg। तो नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो नया टाइम पीरियड लेट से t डैश आ जाएगा 2 अंडर रूट, अब मास सिर्फ है 0.1 अपॉन k। दोनों इक्वेशन को आराम से डिवाइड करो और आपका जो टाइम पीरियड है वो 1 सेकेंड आपको मिल जाएगा। खुद से सॉल्व कर लेना, आसानी है ये। टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग मास सिस्टम इज t इफ द स्प्रिंग इज कट इनटू 2 पार्ट्स हुज लेंथ आर इन रेशियो 1:3, देन द सेम मास इज अटैच्ड टू द लॉन्गर पार्ट। तो पहले लॉन्गर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लेते हैं। मान लीजिए स्प्रिंग थी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था, इसकी लेंथ l थी। अब आपने इसको 1:3 रेशियो में डिवाइड किया, स्मॉलर पार्ट 1 और लॉन्गर पार्ट 3 है। तो ये 1:3 रेशियो में, तो ये पार्ट हो जाएगा l/4 और ये पार्ट हो जाएगा 3l/4। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? k2 है। तो k और l का प्रोडक्ट सेम रहेगा। ठीक है, हमें तो बड़े वाले पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। तो कंसेप्ट ये होता है कि स्प्रिंग को कट करने में k इंटू एल का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब k इंटू एल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा k2 इंटू 3l/4। तो k2 जो आपका आ जाएगा वो 4k/3 आ जाएगा। ठीक, अब जरा टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। तो पहले का जो टाइम पीरियड होगा t, वो हो जाएगा 2 अंडर रूट m बाई k। अब जो नया टाइम पीरियड होगा t डैश, वो आ जाएगा 2 अंडर रूट m बाई k। k की जगह क्या डालोगे आप? 4k/3। तो जो नया टाइम पीरियड आएगा t डैश, वो आ जाएगा अंडर रूट 3/2 टाइम्स ऑफ पुराना टाइम पीरियड t। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट पूछ रहे हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है, दोनों स्प्रिंग किस में लगी हैं? सीरीज में, और सीरीज में नेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है k1 k2 अपन k1 प्लस k2। तो जो k नेट यहाँ से आ जाएगा वो आपका आंसर बनेगा डी पार्ट। और पैरेलल में स्प्रिंग सीधे k1 प्लस k2 हो जाती है। ये जो सेटअप होता है ये दिखता जरूर सीरीज जैसा है, बट ये पैरेलल का सेटअप होता है और इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट k1 प्लस k2 हो जाता है। ठीक, तो पहले की फ्रीक्वेंसी उन्होंने कही है f, नई फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। तो f जो होगी वो हो जाएगी 1/2 अंडर रूट k/m, और k की जगह डालोगे k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई m। ये पहली फ्रीक्वेंसी होगी। अब ये कह रहे हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट इसको बढ़ा के 4k1 कर दिया, इसको बढ़ा के 4k1 कर दिया, इसको बढ़ा के 4k2 कर दिया। तो नई फ्रीक्वेंसी f डैश कितनी हो जाएगी? तो f डैश हो जाएगी 1/2 अंडर रूट k1 की जगह आ जाएगा 4k1 प्लस k2 की जगह जाएगा 4k2/m। ये तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी आपकी डबल हो गई है। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट, क्योंकि 4 कॉमन लेंगे और 4 का अंडर रूट के बाहर 2 आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इसका मतलब डबल हो गई। इसमें भी फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, तो ये k और ये 2k ये आपके पैरेलल में माने जाते हैं। k और 2k का हो जाएगा 3k। तो फ्रीक्वेंसी जो बनेगी
वो बनेगी 1/2 पाई अंडर रूट के की जगह क्या डालोगे, अंडर रूट के बाई एम, तो 3k/m। तो ये फ्रीक्वेंसी का आपका आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं K1 है और K2 है, दोनों स्प्रिंग्स हैं, इनका K1 K2 और एम मास हैंग कर दिया, टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, पैरेलल में तो K1 प्लस K2 होता है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई K1 प्लस K2। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। अगले क्वेश्चन में 5 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं, तो इसमें तो स्प्रिंग कांस्टेंट K ही रहेगा। इसमें ये K और K आपका पैरेलल में है, तो K और K K/2 हो जाएगा। और इसमें K और K सीरीज, सॉरी इसमें सीरीज़ में, इसमें सीरीज़ में K और K सीरीज़ में, तो K और K का K/2 हो जाएगा। इसमें K और K पैरेलल में, तो ये 2K हो जाएगा। और टाइम पीरियड का रेशियो पूछ रहे हैं कितना होगा, तो पहले का टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई K। दूसरे का टाइम पीरियड आ जाएगा T2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई K/2। और तीसरे का टाइम पीरियड T3 आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई 2K। अब इनका आपको रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकाल लो। तो ऐसा लग रहा है 1:2 अंडर रूट 2:1 बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये पार्ट आंसर बनेगा। A thin uniform rod of length L is pivoted at its upper end. It's free to swing in a vertical plane. Its time period for oscillation in small amplitude के oscillation का टाइम पीरियड कितना होगा। तो एक यूनिफॉर्म रॉड है ये, और इसको हमने अपर एंड पे ऐसे पाइवट किया हुआ है, और इसका टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, ये फिजिकल पेंडुलम बन गया, और फिजिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का होता है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन mg/d। आई होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और d होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ हिंज। हिंज की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, जो कि यहाँ पे L/2 है। तो चलो सारी वैल्यू डालते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं। 2 पाई अंडर रूट आई कितना आ जाएगा, तो आई आ जाएगा आपका ml²/3, और mg/d, d कितना है, d है L/2। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक l से एक l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 2l/3g। So your answer will be B part.